उद्धार करने के लिए आया और हम जैसे पापी जो घूरे में थे उनको उठा के हालेलुया। हमें बड़ी भाई के साथ सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हिंसिता 2 अध्याय का 8 वचन में देखिए, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। जल्दी से 24 अध्याय में आए। मनन करने से पहले मुझे लग रहा है उसी में होगा, डरते हुए यहोवा का, ऐसा कुछ है। 8 में है कि दूसरा में है ना? इतना बड़ा किताब आपको नहीं मिल रहा है। 2 अध्याय 2 डरते हुए यहोवा की उपासना करो। कितना में है? 11 में। सॉरी 11 में। और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। यहोवा का आराधनालय में बैठो। हालेलुया। डरते हुए उनके समीप में आओ, डरते हुए उनके नजदीक में बैठो, डरते हुए उनके आगे में खड़ा हो और कांपते हुए मगन हो। हम पिछले दिन अध्ययन कर रहे थे, वो चुपचाप रहा था, उसका मतलब गलत फायदा मत उठाना। बार बार कह चुका है प्रभु के दास, उनका थप्पड़ में आवाज नहीं है। आराधना करने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा ढंग से आए, शरीर साथ देता है तो नहा करके आए। कोई बात नहीं, नया कपड़ा नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, उनको धो करके आए, शनिवार को धोवे। बस बसा मत आए कि आपके बगल में जो बैठा है उसको बड़ा मुश्किल पड़ जाए। अभी तो मेरे पास 2-3 कपड़ा है। आपको शायद पता नहीं रहता था होगा कि मेरे पास, मेरी पत्नी के पास एक ही कपड़ा हुआ करता था। इतना साल तक एक ही कपड़ा। लेकिन कभी बसाए थे आपके घर में गए तो, हेलो पास्टर बोलता हूँ शिक्षित रोगी सुहाना, ऐसा कुछ। इसलिए मेरा नहाना भी लोग देख करके क्या करते हैं, डिग्री जैसा जलते हैं। लेकिन किसी ने कहा है जो जलता है वो राख हो जाता है, लेकिन दूसरा को प्रकाश मिलता है। हालेलुया। इसलिए जलना छोड़ दे। कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छा कपड़ा बार बार हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जो है उसी को चिमटा का नाम होगा कौन जो साबुन का नाम ये तो बेचने वाली ही जगह है। 5 रुपया एकदम आज के जमाना में कुछ भी नहीं है क्या? 5 रुपया बोले ना, है तो भाई बोले ना, नहीं है तो मिलता है 5 रुपया। आज के जमाने में तो ऐसा कुछ बड़ा क्या बोलेंगे, रकम नहीं है। धन्यवाद, बड़ा रकम नहीं है। 5 रुपया खरीद सकते हैं सप्ताह भर। हालेलुया, हालेलुया, माही बाहर जाओ। डरते हुए उपासना करो। उपासना का अर्थ क्या है? दूसरा शब्द क्या है? आराधना करो। हालेलुया। चाहे गिरजा घर में हो, चाहे कॉटेज मीटिंग में हो, चाहे तो आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के पास बड़े भाई के साथ रहना। नहीं तो मेरा परमेश्वर दयालु तो है, लेकिन भस्म करने वाला आग भी है। सोना को आग का भट्ठा में क्या करता है? डालता है, तापता है, ताकि क्या निकल जाए? चोखा सोना निकल जाए। परमेश्वर आपको अगर चोखा सोना बनाना चाहता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको उसके अधीनता में होना होगा। हालेलुया। चांदनी इधर आओ, मही को जाने दो। इधर आओ, राजी नहीं भागेगी। आइए हम लोग इस समय में जाएंगे, 2 से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसी ने उसकी नाव समुद्र के ऊपर फिर करके रखी और आगे और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। और आगे यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है?
परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? मूसा के बारे में हम देखते हैं कि वो जिस पर्वत में परमेश्वर था, आग के द्वारा वो दर्शन दिया था, मूसा उस पहाड़ पर चढ़ सका था। हालेलुया। और बातचीत किया परमेश्वर से डायरेक्ट। मूसा के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो लिखा हुआ है, पृथ्वी भर में उनके जैसा नम्र व्यक्ति कोई भी नहीं था। मत्ती का लिखा सुसमाचार मेरे ख्याल से 5 अध्याय लिखा हुआ होगा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऐसे कुछ स्वर्ग के अधिकारी होंगे या तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मसीही लोग का जीवन में एक नम्रता का गुण मिलना आवश्यक है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जो डरते हुए उनके पास आता है वही खड़ा हो सकता है, नहीं तो 2 दिन में वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति ऐसा भयंकर होता है, उस उपस्थिति में लोग टिक नहीं सकते हैं। याद रखना, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, उनकी आत्मा के प्रति कोई इज्जत नहीं है, तो आप उनके आराधनालय में ठहर नहीं सकेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है, पापी धर्मी के मंडली में नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए आप देखेंगे मेरे प्रियो, जो ना अच्छा जीवन बिताता है, 1 साल 2 साल 10 साल के बाद भी क्या हो जाता है? कलीसिया से भाग जाता है। उनका जीवन वैसे ही रहता है। क्योंकि आगे हम विषय में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा टेक लेंगे, जब विषय आए तो भूल सकते हैं। 5 को पढ़ेंगे फिर वापस आएंगे। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, यहोवा की ओर से आशीष पाएगा जो उसके पर्वत पर जाएगा, जो उनके पवित्र स्थान पर रहेगा। यहोवा की ओर से क्या पाएगा? किनकी ओर से आशीष पाएगा? यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। उनके कमाई में आशीष आएगी, उनके पढ़ाई में आशीष आएगी, उनकी नौकरी में आशीष आएगी। मेरे प्रिय, उनके पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी करता है, 28 में लिखा हुआ है, जो कुछ भी तेरे हाथ का द्वारा तू करेगा, उन पर यहोवा का आशीष होगा। हालेलुया। यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। और आगे, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। किनकी ओर से धर्मी ठहरेगा? परमेश्वर की परमेश्वर की ओर ओर से। से उनकी दृष्टि में धर्मी ठहरेगा। किनकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। विषय में आएंगे। कई बार लगता है आपका मेरे दृष्टि से देखने से जिमिन धर्मी है ना, हम आपका देखने में लगता है धर्मी है। आपका मेरा देखने से धर्मी होने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, इनको भी श्रीमती सुम। हालेलुया। प्रियो, इंसान के दृष्टि में धर्मी बनने से कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनना है। हालेलुया। इंसान के दृष्टि में धर्मी बनने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा गुप्त में किया हुआ काम को मेरा परमेश्वर स्वर्ग से भी क्या करता है? देखता है। दूसरा शमूएल में हम देखते हैं 12 का 12 मेरे ख्याल से, परमेश्वर दाऊद का गुप्त में पाप किया हुआ को क्या किया था? देखा था। तूने यह काम छिप करके किया है, लिखा हुआ है। उस वक्त कहा था हम लोग का परमेश्वर नहीं देख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। और परमेश्वर आपको धर्मी देखना चाहता है, ना कि इंसान की दृष्टि से आप धर्मी बने। लेकिन याद रखना, इंसान की दृष्टि से अगर आप धर्मी बनते हैं तो हमारा धर्मी पखंडी है। क्या है? पखंडी है, व्यर्थ है। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या बनना है? धर्मी बनना। बोलेंगे ना, क्या बनना है? किनकी दृष्टि में?
क्योंकि ना चाचा ले जाएगा स्वर्गराज, ना दादी ले जाएगी स्वर्गराज, ना बड्डा ले जाएगा स्वर्गराज। कौन ले जाएगा? यीशु मसीह परमेश्वर ले जाएगा। हम बपतिस्मा लिए हैं कहने से मानेगा? यीशु मसीह हम तो बपतिस्मा लिए हैं, इतना तारीफ खाना उस दिन आपको याद नहीं है। यीशु मसीह कहेगा हम आपको कभी भी नहीं जानते। ही लग रहा है अलसिया रही है। फिर से पढ़ेंगे 5 को। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। कितने लोग यहोवा की ओर से आशीष पाना चाहते हैं? मनुष्य का दिया हुआ खत्म हो जाती है, मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ खत्म हो जाता है। परमेश्वर की ओर से जो मिलता है, भजनकार कहता है दिल मेरा भर गया है और बढ़ ही रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा मेहनत करने के बाद जो मिलता है वो खत्म हो जाएगा, लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिलता है। एक दिन एलिशा के पास एक विधवा आई, हो प्रभु मेरा 2 ही ठो बेटा है, मेरा पति जीते जी बहुत धर्मी था, आपको पता है, लेकिन वो सचमुच में धर्मी तो था, लेकिन हम लोग गरीब हैं, गरीब के कारण कर्जा लिया था और जीते जी उनको छूट नहीं सका, वो बिना छूटे मर गया। लेकिन जिनके यहाँ से लिया था वो आज सचमुच मांगने के लिए आया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिनके कारण मेरा दोनों बेटा को लेने के लिए चाह रहा है। हम क्या करें? मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए, मेरा बच्चों को बचा लीजिए। एलिशा ने कहा तेरा घर में क्या है? उसने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? हंडा में थोड़ा सा तेल है। प्रभु के भक्त ने कहा बाहर जा, पड़ोसियों से बर्तन को, भरा हुआ बर्तन को, आपको याद है क्या? वह बर्तन को लेके आना है। याद रखना मेरे प्रियो, इनके घर में तो है, जो भी घड़ा है लिखा हुआ है हंडा में थोड़ा सा, लेकिन बाहर के बर्तन में क्या है? खाली है। मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर में जो आत्मा पाया जाता है वो परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ, जो भी हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, जो भी हो है। लेकिन जो कलीसिया से बाहर में है वो अभी तक खाली है, उनको आपको लेकर के आने का दरकार है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का आशीष उस खाली बर्तन में क्या हो? भर जाए। कहा जा बाहर लेकर क्या लिखा? थोड़ा लिखा है, थोड़ा ना लाना, थोड़ा ना लाना। लेकर के आई, द्वार बंद कर लेना। क्या कर लेना? नीति वचन में लिखा हुआ है छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को क्या करती है? बिगाड़ देती है। इसलिए सरदीवारी क्या करना चाहिए? अच्छा से लगाना चाहिए। वो प्रभु के भक्त ने कहा ओ दरवाजा को क्या कर देना? बंद कर देना। हालेलुया। थोड़ा सा जगह मिल जाता है, छोटी छोटी लोमड़ी क्या हो जाता है? क्योंकि साइज क्या बताया है बाइबल? साइज क्या बताया है? छोटी बताया है। जब वो आया, लेकर के आई, बंद की, प्रभु के भक्त ने उनको बता दिया था सारे खाली बर्तन में क्या करते जाना है? डालते जाना है। हालेलुया। वो डालते जा रही, डालते जा रही, डालते जा रही है। प्रभु का आशीष इतना भयंकर है, इतना आशीषित है, मेरे भी इतना जबरदस्त है। वो इतना डाल रही है लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हालेलुया। प्रभु आपको भी ऐसा आशीषित करना चाहता है, लेकिन आप जो थोड़ा है ना उसको आप बचा के रखना चाहते हैं, खाली बर्तन में डालना नहीं चाहते हैं। वही का के देबे कतई बोलेला मने मोर चाटो कहूंगे के बतायू के रोज दिन मोर शिकायत करेला के बताई जा रोज दिन लाड़ेला के मोर को नरको में चगानी के वो खाली बर्तन है।
भरना किनको है? भरना किनको है? एमएलए के है। भरना किनको है? याद रखना, लेकिन वो थोड़ा भी आपके पास है कि नहीं? परमेश्वर का भय थोड़ाता है कि नहीं? परमेश्वर का मेरे प्रियो आदर थोड़ाता है कि नहीं? परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा आदर आपके मन में यदि है तो खाली बर्तन में थोड़ा सा आदर को डाल देना है। हालेलुया। याद रखना, आदरक नहीं बोलेंगे, क्या को बोल दिए हैं? आदर। आपके जीवन में थोड़ा सा प्रभु के प्रति भय है, उन खाली बर्तनों में डालने का दरकार है। हालेलुया। यदि उस खाली बर्तन में आप नहीं डालेंगे, खाली का खाली ही रह जाएगा और आप में जो थोड़ा है वो थोड़ा ही रह जाएगा। लेकिन वो खाली बर्तन में डालते गए, भरते गए, ये हंडा भी लबालब भजन कर कहता है, दिल मेरा भर गया है और बढ़ रहा है। परमेश्वर की ओर से भूल गए, परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। हालेलुया। तो विधवा किन की ओर से आशीष को पाई? किन की ओर से आशीष को पाई? जिनका कहा हुआ बातों को मानी। हाँ, वो कहता है कि नहीं एलीशा? परमेश्वर दासी, परमेश्वर का दास था, उनका बात का मानने से विधवा मालामाल हो गई। हालेलुया। आप प्रभु का दास का बात को मानते हैं? मानता हूं कहे तो थोड़ा सा। मैं सवाल करूंगा, कहूंगा क्या आप प्रभु का दास का बात को मानते हैं? तो आप कहेंगे ओ यस। 1 2 3। क्या आप प्रभु का बात को मानते हैं? अरे किसी का सीधा को ना मार, लेकिन आधा लोग नहीं कर रहे हैं। एक बार दोबारा अक्सर करूंगा। जिस सवाल होगा ओ यस, पूरा ओ यस, क्या आप परमेश्वर का वचन को मानते हैं? ओ यस। अब आपका वचन है ओ यस। लेकिन किसी को मरने समय कोई वचन आता है क्विंटल का, लेकिन इसमें प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया। वो ये हवा की ओर से घूमते हुए भी ओ सुनते हुए भी ओ यस। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है आगे लाइन में? और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। 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 वापस आएंगे 4 वचन में आएंगे हम लोग, थोड़ा सा याद नहीं होगा करके हम लोग आगे चल गए थे। जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध है, जिसके काम निर्दोष है। देखा 4 बात है। जिसके काम, जिसके काम क्या है? पहला निर्दोष, निर्दोष। जिसके काम निर्दोष हैं। और दूसरा हृदय, हृदय शुद्ध है। हृदय शुद्ध। देखो इसके हृदय। और तीसरा क्या है? अपने मन को क्या को? मन को व्यर्थ, क्या लिखा हुआ है? व्यर्थ, व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाता। और चौथा
कपट से शपथ चार बार। हालेलुया। कौन अन्न के पर्वत पर चढ़ सकता है? जो निर्दोष है, जिनका हृदय शुद्ध है और जिनका मन व्यर्थ बातों में नहीं लगाता है और जो कपट से शपथ नहीं खाता है, वो कहां जाएगा? परमेश्वर के पर्वत पर जाएगा और वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। उसको भी हम नंबर 5 में लगा सकते हैं। और नंबर 5 में उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि आशीष कितना सुंदर बात है। हालेलुया। कौन? वही जो निर्दोष है, उनका हृदय शुद्ध है, उनका मन भेद बातों की ओर नहीं जाता है, कपट से शपथ नहीं खाता है, वो यहोवा का पर्वत में क्या करेगा? चढ़ेगा। और आगे में क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं। हाँ, वे तेरे दर्शन के खोजी। याकूब यहाँ तीन को यहोवा के पर्वत पर काम चढ़ सकता है और आगे आज उसके पवित्र स्थान में काम उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है? वही जो उनकी ओर यानी परमेश्वर की ओर से पवित्र है, वही खड़ा हो सकता है। नहीं तो वो कुछ दिन में भाग जाएगा और छोड़ देगा। उनको कोई मतलब नहीं मिलेगा, कोई अर्थ नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, कोई सफलता उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनका विचार शुद्ध नहीं है, उनके मन शुद्ध नहीं है, उनके हृदय शुद्ध नहीं है, वो दोषी है। इसलिए यहोवा की ओर से आशीष नहीं पाएगा और आशीष नहीं पाएगा, निराश हो जाएगा और प्रभु का मार्ग को क्या कर देगा? छोड़ देगा। इसमें कोई शक की बात नहीं। अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, वो यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकेगा, उनके पवित्र स्थान पर खड़ा हो सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बात तो याद रखना मेरे प्रियो, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। वचन जब पढ़ते होंगे आप या सुनते होंगे, उस समय जो आपको हमसे बढ़कर प्रकाशन जो मिलता होगा, आपको कई बार सुनते सुनते आपको आश्चर्य मिलता है, लेकिन सुनते सुनते कई बार आपको प्रकाशन, अंदर से आपको प्रकाशन मिलता है। उसको गांठ बांधना, उनको अनसुना अनदेखा नहीं करना, लेकिन सुनिएगा तब वो इसका ऐसा सुनने वाले हमसे होगा। ए मही कोई भी आपको नहीं गिर जाओ। प्रियो याद रखना, कई बार हम डांटते हैं, आपके फायदा के लिए डांटते हैं, कई बार वचन से अगुवाई मिलता है, कई बार आपको ये भी लगता हो कि हमारे ही बारे में बोलता है, लेकिन हम किसी का मुंह चेहरा देख करके आपको समाचार सुन करके नहीं बोलते। प्रभु जो प्रकाश देता है, जिससे हम बोलने के लिए खड़ा होते हैं, सो आप बड़े भाई के साथ उनके आगे बैठे। कपट से शपथ नहीं खाई, कपट अविनाश कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। आइए मेरे प्रियो, लोगों को रिझाने दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए हम जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम लाई भाई तागी मिंदो। हाँ, सही में परमेश्वर के लोगों को जैसा होना चाहिए वैसा मसीह हमें बनने का
दरकार है। हालेलुया। केवल बपतिस्मा भर ले जाने से हम आशीष नहीं पाएंगे, बपतिस्मा भर ले जाने से थोड़ा राज नहीं मिलेगा, बपतिस्मा भर ले लेने से हमारा परिवार सुखमय होगा, ऐसा बात नहीं है। इस चीज को ध्यान देना है। हमारा घर का बर्तन में कितना सा तेल है? थोड़ा सा है। यदि उसका बढ़ावा चाहते हैं तो पड़ोसियों का खाली बर्तन को ला करके क्या करने का दरकार है? भरने का दरकार है। तब आप यहोवा की ओर से आशीषित किए जाएंगे। इसीलिए मसीही लोग बहुत आशीषित रहते हैं। अब दुनिया को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इस गोविंदपुर मिशन में ही जाकर के देखिए, जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग गिरजा में तो बहुत ध्यान देते हैं। सबका बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन लोग जो लोकल के हैं, संसार लोग हैं पहला बात। और अगर मिशन है भी तो देखा देखी वाला है, उनको कोई भी मन परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी के देखा देखी वो भी मिशन हुए हैं, मन किया गया, मन नहीं किया नहीं गया। लेकिन एक चीज को मैं देखता हूँ, जो बाहर से आए हैं वो लोग हर संगति में टाइम पे पहुंच जाते हैं, हर संगति। क्योंकि वहां ये भी है, बाद में अगर पहुंचे तो उनको हो सके जगह नहीं मिलेगा, बाहर में खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा सत्संग में उनको घुसने का मौका मिले। और लोग इतना आशीषित होते जा रहे हैं, इतना आशीषित होते जा रहे हैं कि सबके पास बिल्डिंग है, सबके पास कार है, बहुत कुछ है, क्योंकि वो लोग प्रभु का भाई माने हैं। यहोवा की ओर से लोग क्या किए गए हैं? आशीषित किए गए। यहोवा जिसको आशीष देता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। कितना अद्भुत बात है, कितना रहस्य की बात है मेरे प्रियो। यदि हम इस प्रकार से आशीषित होना चाहते हैं, वहां एक बात लिखा हुआ है, आपके दास इतना आपका भाई का इज्जत करता था, प्रभु का भाई मानता था, अधिकार के साथ प्रभु के भक्त के पास बोला है, नबी के पास बोला है। अगर वो पापी नहीं रहती तो कहती जगह जाके साहस करती, नबी के पास जाने साहस करती। अगर पापी नहीं रहती तो बोलेंगे ना, थोड़ा तो कुछ बोले, घर तक तो काले नहीं करता, बोलिए ना थोड़ा। अगर वो उनका चाल गलत रहता, उनका मसीही जीवन टेढ़ा रहता, तो क्या नबी के पास जाकर के अधिकार के साथ कहता? नहीं कहता। पहला बात तो नहीं कह सकती। दूसरी बात, अगर कहती भी तो उनका प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पापियों का प्रार्थना नहीं सुनी जाती, धर्मियों का प्रार्थना क्या की जाती है? सुनी जाती है। हालेलुया। इसलिए क्या बनना है? हमें धर्मी बनना है, ताकि हम यहोवा की ओर से क्या पाए? किनकी ओर से? यहोवा की ओर से।